हम में से काफ़ी लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन रात में पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि साली नींद आ जाती है। अब सुबह पढ़ते हैं, उस टाइम अच्छा पढ़ा जाता है, एनर्जी आई रहती है, लेकिन सुबह उठा नहीं जाता। और जैसे ही रात होने लगती है फिर एनर्जी कम हो जाती है, लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है, तो वैसे नहीं पढ़ पाते। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि रात में बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहली बात है अवॉइड हैवी मील्स, कि जो हैवी डाइट है आपको वो रात को इग्नोर करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा इग्नोर कर सको उतना बेटर है, क्योंकि जब आप हैवी मील लेते हो तो बॉडी को उसे पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब बॉडी को पचाने में टाइम लगेगा तो बॉडी में फिर आलस से ज़्यादा आएगा, लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी लेथार्जिक होगी तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो ये है कि आप 7 बजे पहले डिनर कर लो। अगर आप 7 बजे के आसपास डिनर कर लोगे तो बॉडी उसे डाइजेस्ट भी आराम से कर पाएगी। और आपको जो मील्स लेनी है वो लाइट मील्स लेनी है, हैवी मील रात को अवॉइड ही करनी है, ताकि आपके डाइजेशन अच्छा रहे और आप पढ़ भी आसानी से पाओ। दूसरा ये आपका जो स्टडी रूम है या फिर आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वह लाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दरअसल क्या होता है, हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। वो क्या काम करता है, अगर लाइट की मात्रा ज़्यादा होगी तो मेलाटोनिन बॉडी में कम रहेगा। अब मेलाटोनिन की मात्रा कम होगी तो हमें स्लीप कम आएगी। तो इसलिए जहाँ भी हम बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारा स्टडी रूम है तो सबसे बेस्ट है, या फिर जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि नींद कम आए और हम बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएँ। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आपको बेड पर बैठ कर नहीं पढ़ना। अगर आप बेड पर बैठ के पढ़ोगे तो थोड़ी देर पढ़ोगे, फिर मन करेगा यार लेट कर पढ़ लेते हैं, फिर लेट कर पढ़ोगे, उसके बाद आप सो ही गई, क्योंकि आपका मन ये करेगा यार सुबह पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपको चेयर टेबल पर बैठ कर पढ़ना है। अगर चेयर टेबल नहीं है तो नीचे गद्दे बैठिए, चटाई पर बैठिए पढ़िए, लेकिन बेड पर बैठ कर बिल्कुल नहीं पढ़ना। बैठ कर पढ़ोगे तो सो जाओगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जो भी आपने अब तक सीखा है, जो भी लर्निंग की है, जो भी पढ़ा है, उसको लिख कर देखिए। इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट होगा कि आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप जब भी चीज़ें लिखते हैं तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहता है। दूसरा बेनिफिट ये होगा, आपने जो पढ़ा है उसको आप लिख भी लोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बेहतरीन तरीके से उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। आपको जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो एक ईजी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ईजी सब्जेक्ट कौन सा है भाई, कौन सा मान्य आसान सब्जेक्ट है। अब जो आसान सब्जेक्ट है वो आपके हिसाब से आसान सब्जेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। भाई मेरे हिसाब से मुझे तो मैथ पसंद आता है, और हो सकता है आपको साइंस पसंद आता हो, आपको सोशल साइंस पसंद आता हो, पॉलिटिकल साइंस पसंद आ रहा हो, कोई लैंग्वेज पसंद है। तो जो भी आपको आसान सब्जेक्ट लगता है वो आपको रात को पढ़ना है, और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो सुबह, क्योंकि सुबह के टाइम एनर्जी भी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, तो आप ढंग से पढ़ पाओगे। लेकिन रात को आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लिया तो पहले ही नींद आ रही है, ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा उठा लिया जो इंटरेस्ट का नहीं है, उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो पढ़ नहीं पाओगे उसे ढंग से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।